अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आप देखें चैनल ओम अकेडमी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे नेक्स्ट की वीडियो बना रहे हैं पीपीएससी की, और हमारा टॉपिक है इंग्लिश, जो कि 40% है और कंप्यूटर भी 40% आएगा और जीके 20% आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश में। मैंने इंग्लिश के लिए आपको कुछ होमवर्क दिया था लास्ट वाली वीडियो में। मैंने इंग्लिश के बारे में आपको कहा था कि आपको पिछले एक साल के 9, 10 फर्स्ट से ये पेपर डाउनलोड करने हैं, उनके नोट्स बनाने हैं। नोट्स बना के किसी ने बना लिए तो फेसबुक पर जाए, सर वकार विद रियल मोटिवेशन में फॉलो करें, इनबॉक्स में जाके मुझे उनकी पिक्चर सेंड करें और अपना नाम, शहर का नाम भी लिखे और ये भी बता दें कि मैं इस शहर से हूँ, मैंने पीपीएससी में सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई किया, ताकि मैं उसका टेस्ट चेक करके उसे रिप्लाई दे सकूँ। मैं हफ्ते में एक दिन टेस्ट चेक किया करूंगा, तो काइंडली फेसबुक पे जाके आप इनबॉक्स करके सर्वर काबिल रियल मोटिवेशन पे सेंड कर सकते हैं। अच्छा, आप इंग्लिश में और क्या क्या सिनोनिम एंटोनिम की बात होगी। पहले समझते हैं कि सिनोनिम एंटोनिम्स करने कैसे और क्या क्या चीजें हमारी आएगी। ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारा इंग्लिश। देखो, करेक्ट दिस सेंटेंसेस, ये इसमें 5 नंबर पक्के आ सकते हैं आपके। यानी आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसने क्या है कि इसमें जो सा करेक्ट है ना वो बता दें। आपने कभी भी स्टार्टिंग के वर्ड्स को नहीं देखना। आप मैक्सिमम लोग स्टार्टिंग के वर्ड्स को मैच करने की कोशिश करते हैं, आपने एंडिंग के वर्ड्स को मैच करने की कोशिश की, उनमें कोई एक डिफरेंशिएट होगा। फिर मीनिंग को समझने के, यार ये प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, तो ये देखना है कि उस सेंटेंस के अंदर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट फॉर्म में यूज हुई है, पास्ट है तो पास्ट फॉर्म में यूज हुई है, फ्यूचर है फ्यूचर। क्योंकि फॉर्म जो ऑफ द वर्ब है ना, अगर फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको समझ आ गई तो समझो आपको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का पता चल गया। और प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का पता चल गया, ऑटोमेटिक करेक्ट सेंटेंस पे आप क्लिक कर दोगे। क्योंकि कुछ वर्ड ऐसे होंगे जिनके बारे में आपको मीनिंग नहीं पता होगा, तो वोकैबुलरी ना होने की वजह से आप गलत भी कर सकते हो। तो आप वोकैबुलरी की तरफ अभी ना जाओ, वो आपसे अभी नहीं होगा। आप प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को सही तरीके से समझो और फॉर्म ऑफ द वर्ब को सही तरीके से समझ जाओ, तो फिर आपके लिए हो जाएगा। अगर मैं आपकी जगह होता तो क्या करता, मैं गूगल पे सर्च करता कि सेंटेंस करेक्शन, करेक्ट सेंटेंसेस प्रैक्टिस ऑनलाइन, ऑनलाइन प्रैक्टिस कुछ भी लिख देता, तो लिंक्स आए थे, मैं उस पर क्लिक करता और उसकी रोजाना 10 से 15 मिनट में प्रैक्टिस करता। अलग अलग जुमले आते, चूज करता कि कौन सा सही है कौन सा नहीं, लेकिन उससे पहले मैं पढ़ता, तुक्के ना मारता। पहले ये समझता कि सेंटेंस को समझना कैसे, पहले ये समझता कि फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है। ये 3-4 पॉइंट बता रहा हूँ, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव। इन तीन को समझ जाओ तो आपका सेंटेंस वाले करेक्शन का मसला हल हो जाएगा। लेकिन समझने के लिए थोड़ा रजिस्टर पे निकालना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सब इंस्पेक्टर बहनों भाइयों, थोड़ी जान लगानी पड़ेगी। बहन भाई कह दिया मेरे बच्चों, जान लगानी पड़ेगी। आगे आया था हमारा, थैंक यू, नाश्ता आ चुका है हमारा, पराठा और अंडा। थैंक यू बेटा। तो अब हमारा अगला है, कैसे लिखो जो समझाता हूँ। अगला, थैंक यू बेटा। अगला है हमारा कंप्लीशन ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस कंप्लीशन किसे कहते हैं? सेंटेंस कंप्लीशन उसे कहते हैं जिसमें कोई वर्ड मिसिंग होता है। कोई वर्ड मिसिंग किसे कहते हैं? जिसमें प्रपोजिशन का इस्तेमाल होता है। अब प्रपोजिशन किसे कहते हैं? जिसमें इज, आर, एन, ऑन, विद वगैरह लगता है। नहीं भाई, यहाँ डबल प्रपोजिशन आएगी, यानी एक लाइन के अंदर 2 फिलर ब्लैंक्स होंगे और दोनों में आपको कोई वर्ड पुट करना पड़ेगा ऑप्शन के मुताबिक, ताकि सेंटेंस क्या हो सके कंप्लीट। यहाँ आपको फर्क पता होना चाहिए, बिकॉज किसे कहते हैं, बिटवीन किसे कहते हैं, इनका पता होना चाहिए। अगर इनका आपको नहीं पता तो आप सेंटेंस को प्रपोजिशन की मदद से इसे सॉल्व नहीं कर सकते भाई। यानी कि आपको क्या याद करना है? कंजक्शन। क्या? कंजक्शन। कंजक्शन किसे कहते हैं? 2 चीजों को जोड़ना। अक्सर आप देखते होंगे ट्रेन स्टेशन में जाएं तो आप कहते हैं यार ये कंजक्शन एरिया है, 2 ट्रेनों के इंजन को लगता है ना, कंजक्शन होता है। वहां लिखा होता है कंजक्शन, बोर्ड भी लगा होता है। तो कंजक्शन का मतलब है जोड़ना, बिकॉज, बिटवीन वगैरह। अगर ये आपको सही इस्तेमाल करने आगे, क्योंकि आप तो हर जगह बिकॉज यूज करते रहते हो, पूरे जुमले में डॉट के डालते ही नहीं हो, मैंने देखा है ऐसे के अंदर। तो अगर ये यूज करना अगर आपको आ गया राइट, तो आपके लिए ये वाला पोर्शन आसान हो जाएगा। आगे हम अगले पे आते हैं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वो सब्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? देखो मेरी बात सुनो, सिनोनिम किसे कहते हैं? सिनोनिम का मतलब होता है सेम मीनिंग, सेम वर्ड नहीं, सॉरी, डिफरेंट वर्ड बट सेम मीनिंग। बस सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है उसके बदले क्या लेना है। जैसे कि मैं कहता हूँ कि बैट, बैट के बदले क्या? बॉल। अगर बैट का बॉल सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो आप क्रिकेट खेल ही नहीं सकते। पेन के साथ क्या होगा? इंक। अगर पेन में इंक नहीं है तो आप पेन नहीं चला सकते। सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है वन, अगर कोई चीज आप ले लेते हैं तो अगली चीज मजबूरी है आपके लिए लेना, इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन। इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है और ये किस तरह आएगा, थोड़ा मुश्किल आ सकता है। फॉर्मूला में वो आपको देता है बैट, बॉल, और ऑप्शन देता है आपको पेन, इंक, और ऑप्शन नंबर अगली देता है आपको पहले देता है ऑप्शन पेन और इंक, और दूसरी ऑप्शन वो आपको देता है हाँ, टेबल और चेयर। बताएं इसमें कौन सा सही है? पहले ऊपर लिखा उसने लिखा सब्स्टिट्यूशन, बैट, बॉल, और नीचे उसने ऑप्शन नंबर ए दी,
पेन इंक, ऑप्शन बी दी टेबल चेयर। ए या बी, कौन सी? बी है टेबल चेयर, क्यों? हाँ, बैट और बर्तन, कभी वीडियो सुना थी मेरी पॉइंट? यार, अब ये 9th में सब इंस्पेक्टर की तैयारी करा रहे हैं, तो आज सब इंस्पेक्टर में रिकॉर्ड बनने वाला है। सब इंस्पेक्टर में पूरे पंजाब में सीट आई है 200। तो मैंने क्या है कि 199 बच्चे हमारे रिकमेंड हो जाएंगे, बाकी एक कहीं और से हो जाए तो उसकी मर्जी है, बाकी मसला है कोई नहीं, ठीक है। तो परेशान ना, देखते रहे, चाहे वो हम दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।